लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोजर डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि आईएसओ शटर स्पीड और अपर्चर से किस तरह हम एक सही टेक्निकली सही एक्सपोजर हासिल करते हैं। हमने आईएसओ को तो डिटेल में देख लिया था, लेकिन शटर स्पीड और अपर्चर रह गए थे। तो आज हम इन्हीं दो चीज़ों पे नज़र डालने वाले हैं। अगर आपने एक्सपोजर वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने तफसील से बात की है कि आखिर एक्सपोजर क्या है और एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमने उस वीडियो में डिस्कस कर ली है, तो आज उससे आगे की बात करेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे शटर स्पीड और अपर्चर और किस तरह इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारी तस्वीर का कंप्लीट लुक ही चेंज हो जाता है। एक्सपोजर तो उन तस्वीर का वही है, लेकिन वो दिखेंगी फिर भी अलग। हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेक्निकल एक्सपोजर तो कई तरीक़ों से लिया जा सकता है, लेकिन आर्टिस्टिक एक्सपोजर की चॉइस आपकी होगी। तो आज भी आप यही देखेंगे कि किस तरह आप बेसिकली ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी सेटिंग्स यूज़ करते हुए सेम एक्सपोजर हासिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इन तस्वीर पे नज़र डालिए। हमने आईएसओ की स्पीड डिसाइड कर ली है कि हम कौन सा आईएसओ यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अपर्चर और शटर स्पीड की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमने सेम एक्सपोजर हासिल किया है। लेकिन ये सारी तस्वीर दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट हैं। आप नोटिस कीजिए कि जब एफ स्टॉप 16 है तो बहुत सारी चीज़ें इन फोकस हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि पीछे एक वाज मौजूद है, दीवार का शेप भी नज़र आ रहा है, लाइट का शेप भी नज़र आ रहा है। लेकिन जब वही अपर्चर हमने एफ स्टॉप 2 पे यूज़ किया है, मतलब कि हमने लेंस का दायरा बड़ा कर दिया है, तो फोकस में सिर्फ ये छोटी सी गाड़ी है और बाकी सब कुछ ब्लर हो चुका है, जिसे हम बोके भी कहते हैं। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में बोके को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि आपका कंप्लीट फोकस जो है वो आपके सब्जेक्ट पे जाएगा और बाकी सब कुछ जो है वो ब्लर हो चुका होगा। उसके बरक्स अगर आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हर चीज़ फोकस के अंदर हो। उस वक्त आप प्रेफर करेंगे कि आपकी सेटिंग्स जो हैं वो F8 हों या F16 हों। वहाँ आप चाहेंगे कि आपके सामने जो फूल हैं वो भी फोकस में हों, उसके पीछे जो दरिया है वो भी फोकस में हो, और बैकग्राउंड में जो पहाड़ हैं आप उनकी खूबसूरती भी अपनी तस्वीर में महफूज करना चाहेंगे। ऐसी सूरत में हम एफ स्टॉप्स की वैल्यूज़ को हायर चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके लोकेशन का या कमरे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि उसे मैं कुछ छुपा दूं, तो आप एफ स्टॉप्स की सेटिंग्स जो है वो 1.2 यूज़ करें, 1.8 यूज़ करें, तो आपका बैकग्राउंड जो है वो बोके की नज़र हो जाएगा और वो सारी चीज़ें भी छुप जाएंगी। कभी कभी आप चाहेंगे कि आप बैकग्राउंड को छुपाना तो चाहते हैं, लेकिन उस इन्वायरमेंट का फ़ील भी देना चाहते हैं। आप कर तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पता चले कि आपका सब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रीट पे है या उस लोकेशन का फ़ील देना चाह रहे हैं। तो फोकस तो आप सब्जेक्ट पे करना चाह रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड की भी फ़ील आनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप समवेयर इन द मिडिल लाइक एफ स्टॉप 4 या 5.6 यूज़ करेंगे, जहां आपका सब्जेक्ट तो इन फोकस होगा, बैकग्राउंड का जो बोके है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको पता ही ना चले कि क्या है। आपको फ़ील आ रही होगी, आप देख रहे होंगे कि पीछे बिल्डिंग्स हैं, लाइट्स हैं, स्ट्रीट है, लेकिन वो क्लियर नहीं होगी। अब आप इन तस्वीर को देखिए। ये सिंपली पंखे की तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है कि हमने एक बार आईएसओ की सेटिंग्स डिसाइड कर ली है और उसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमने सेम एक्सपोजर हासिल किया है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जब शटर स्पीड बहुत तेज़ होती है तो चलता हुआ पंखा भी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ है। और जब शटर स्पीड ज़्यादा देर तक खुली हुई है तो पंखे के पर ही नज़र नहीं आते। उसके बरक्स जब हम कोई मीडियम सेटिंग्स रखते हैं तो पंखे के पर नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि इन मोशन है, तो आपको पता चल रहा है कि ये एक चलता हुआ पंखा है।
अब एक बार फिर ये आपका डिसीजन है कि आप किस तरह की सेटिंग्स यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप एक्शन फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, एक तेज़ रफ़्तार बॉलर बॉल फेंक रहा है जो कि 130-140 की स्पीड पे है और आप चाहते हैं कि वो बॉल उसके हाथ से छूटे और आप उसे वहीं फ्रीज़ कर दें, तो आप बहुत तेज़ शटर स्पीड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप नाइट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं और आप किसी सड़क पे गाड़ियों की तस्वीर ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये इन गाड़ियों की जो लाइट्स हैं वो बस लाइट्स स्ट्रीक्स की तरह लाइंस बनाती हुई चली जाएं, तो वहाँ पे आप अपने शटर स्पीड को बहुत स्लो रखेंगे। या किसी वाटरफॉल की तस्वीर ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये बहता हुआ पानी जो है वो बादलों की तरह स्मूथ नज़र आए, तो ऐसी सूरत में भी आप अपनी शटर स्पीड को बहुत लॉन्ग एक्सपोजर देंगे और उसे ज़्यादा देर तक खुला रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली होंगी। आप पोर्ट्रेट में बोके को प्रेफर करते हैं जिसके लिए आप एफ स्टॉप 1.2 1.4 वगैरह यूज़ करना चाहेंगे। लैंडस्केप में आप एफ स्टॉप 8 और 16 यूज़ करना चाहेंगे ताकि हर चीज़ क्लियर हो। और एक्शन फोटोग्राफी में आप एक्शंस को फ्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और बहुत तेज़ शटर स्पीड यूज़ करने की कोशिश करेंगे और कहीं कहीं पे आप बहुत स्लो शटर स्पीड यूज़ करेंगे ताकि आप वो एक्शन फ़ील करवा सकें या वो मूवमेंट फ़ील करवा सकें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ अच्छा बनाते रहिए। गुड लक।